इन दिस गेम बिकॉज अगर आप थर्ड मैच की तरफ जाते हैं ना तो मेंटल प्रेशर आपको किल करेगा, वो बार बार लगातार प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसी के साथ नो नो सिल्वर को नो बम सिल्वर लेने जा रहे हैं इस टाइम लाइक एंड अंडरस्टैंडेबल है राइट। मैथिल्डा है आपके पास, यू वांट टू प्ले दैट अर्ली गेम एग्रेसिवली एंड जो चीज क्रोनोस ने मेंशन भी करी थी, रारेन की पावर स्पाइक ज्यादा जल्दी आएगी एज कंपेयर्ड टू लांसलॉट इन द हैंड्स ऑफ सिल्वर साइड बाय साइड। Alright, luck of नहीं मिला, it's all gonna be cool. Neutral objectives में भी I don't think so Silver is gonna have that much fun time contesting. और आई थिंक जैस थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे अर्ली मैचेस में जब तक डैमेज स्पाइक नहीं होता, बट एज सुन एज लिलिया का डैमेज आएगा जो हमारे मार्शल है उनको दिक्कत होगी बिकॉज मार्शल फिर उतनी देर सामने रह के सस्टेन नहीं कर पाएंगे एंड ही इज लाइक वन ऑफ द मेजर ट्रम्प कार्ड फॉर द K9। तो K9 को थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। अगर आपका ट्रम्प कार्ड मर गया तो दिक्कत पड़ेगी, जैसे क्रोनोस बोल के गए थे आपके फ्रंट लाइनर है नहीं कोई। True. और one of the major factors in this scenario is also the fact कि yes there is a Lancelot पर सामने Phoveus है। So even in a scenario जहाँ पे you could probably look at the best case where maybe the Silver esports magic is working out for Silver, I don't think so he's going to be hawking on top of them because Phoveus हर बार परेशान करेगा। If you have a look at the emblems as well, no changes there, almost everything similar. Temporal Rain being run by Peekaboo ताकि उनकी skill 1 और skill 2 the Searing Torrent उसका cooldown जल्दी आए। So everything else makes sense. Master Assassin for Funny Valentine. Even though Cloud के ऊपर एक हल्का सा change आया that his mana is back now, I don't think so उतनी ज़्यादा problem आती है किसी भी Cloud player को because yeah the mana use is not as high कि आपको अपना build path change करना पड़े, but hold on. और इसी के साथ हम फिर घुसना चाहते थे। आई थिंक दे वर ट्राइंग टू टारगेट द रारेन बिकॉज अगर टर्टल से पहले आप रारेन को पिक ऑफ कर लेते हैं या उनकी एचपी लो करके उन्हें रिकॉल पे मजबूर कर देते हैं तो इजीली टर्टल मिल जाता आपको। Yeah, right now, but you have the side hybrid. Constant priority on the pass. Look at the poke. That burst damage from Lilia Zaz को instant back foot पे जाने पे मजबूर कर दिया। उनके पास ऑप्शन नहीं बची कि टर्टल की तरफ वो शक्ल भी दिखा पाए। आई डोंट पुश ऑन द साइड, अंदर घुसना चाहते हैं, शायद वो अंदर जाएंगे, अल्टीमेट का इस्तेमाल करेंगे, बट इसी के साथ पहले वो घुसते रेट्रिब्यूशन परफेक्टली एग्जीक्यूट है। मैटिल्डा यहाँ पर एयरलाइंस आ चुकी है, बड़े प्यार से किल सिक्योर करेंगे, मार्शल को दरा जाएगी, देखो फर्स्ट ब्लड लक इजीली स्केप कर जाएंगे स्केयर। बट आई एम जस्ट वरीड अबाउट सिल्वर क्योंकि सेम चीज लास्ट मैच में हुई थी और ये चीज अगर कंटिन्यूसली रिपीट होती है तो दिक्कतें बढ़ेंगी K9 के लिए। रिमेंबर मैं आपसे बात कर रहा था आज शो से पहले एंड आई वाज सेइंग कि अगर फर्स्ट टर्टल K9 जीतती है और इफ दे आर कंटेस्टिंग देन इट्स ऑल गुड, अगर वो नहीं जाता तो कुछ ऐसी चीजें होती है साथ में। बिल्कुल बिल्कुल You lost the first turtle, you're losing the subsequent fights, map control नहीं है अब आपके पास, and I think so this is potentially a sign of Autobots 2-0 in K9 unless we see something magical. Yes, I totally agree. आपने मुझे ये चीज बताई थी एंड उस टाइम ना आई वाज लाइक नहीं यार ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, बट इट इज एक्चुअली हैपनिंग एंड राइट नाउ अगेन Autobots got the first turtle, now they are in the dominating position and वो बहुत easily पोक कर पाते हैं। सबसे बड़ी चीज अच्छी चीज जो मेरे को Autobots की लगती है ना इस मैच में, they have lots of poking heroes. Yes. उनके पास मैटिल्डा है जो कंटिन्यूसली विजन प्रोवाइड करेगी, पोक करती रहेगी, थोड़ा डैमेज देती है पर डैमेज देती है। लिलिया का बर्स्ट डैमेज पोकिंग के साथ, टोबे की बात कर ले, टॉप लेन में थोड़ा पैसिव मोड में चल रहे हैं बट उनका जैसे ही डैमेज स्पाइक करेगा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा स्केयर। एंड 43 सेकंड्स नेक्स्ट टर्टल। Yeah. First item तो already उस time तक आ जाएगा for the side of Autobots. If I'm not wrong, both of them are going in for a different one, right? Hold on. Again, early wave clear. कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है इस टाइम पे Autobots को, and looking at the itemization, yes, it's going to be the War Axe for probably both of these sides. वो जो Fury Hammer है ना एक्स्ट्रा जो रारन के हाथ में है, that is now going to bring a lot of problems onto the other side क्योंकि वो एक्स्ट्रा जो penetration होती है, एक्स्ट्रा burst होता है, that is slowly and steadily hurting K9. एंड वन मोर थिंग स्केयर, आई जस्ट सॉ कि जो एलिस है इज गोइंग फॉर द कर्स हेलमेट, बट मेरे अकॉर्डिंग उनको डिफेंसिव जाना चाहिए था। जैज यहां पर फिर से फंसते हुए नजर आएंगे, एलिस अंदर जाएंगे, सस्टेन करेंगे, बस डैमेज देगा, ब्लेड स्ट्रीट इनटू इट, परफेक्ट डैमेज, बट किल लेने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। एक और किल जाएगा टीम Autobots के नाम, तीन किल सिक्योर कर चुके हैं। जैज को भी यहां पर धराशायी कर दिया जाएगा, चेस कर सकते हैं। क्या मैटिल्डा एयरलाइन अंदर जाएगी? नहीं, दे विल जस्ट पोक। आपने वो रिकॉल देखा, दे आर चैलेंजिंग देयर ओपोनेंट्स, कम ऑन एक किल तो करके दिखाओ बिकॉज दे ऑलरेडी एट 4-0 एंड इजीली गॉट द सेकंड टर्टल्स किड। I don't think so कोई प्रॉब्लम भी होगी उसके बाद भी इनको because they forced out that retribution of Silver on his own orange buff. और अब हल्की सी information लेके probably towards the purple Rarin wants to go towards the top side. And this rotation is just awesome, just too good.
उन्होंने टर्टल सिक्योर किया, इंस्टेंटली टॉप की तरफ गए, टॉप का टर्रेट निकाला एंड जो पिक फनी वैलेंटाइन थे उनको बैकफुट पे जाने पे मजबूर किया। फनी वैलेंटाइन अब इस पोजीशन में नहीं है कि अपने टीममेट्स को बैकअप कर पाएंगे। अगर हम बॉटम लेन की बात करें, एलिस वर्सेस फोबियस, आई थिंक फोबियस के पास अपर हैंड है क्योंकि उनकी टीम डोमिनेट करी है, साथ के साथ उनके पास अब गोल्ड लीड बन रही है। एंड स्केट दे गॉट द बॉट टर्रेट एज वेल। टॉप का टर्रेट मिल चुका है, बॉट का टर्रेट मिल चुका है और जस्ट विद इन 5 मिनट्स आई विल से ऑटोबॉट्स इज जस्ट नेलिंग इन दिस गेम। सबसे मेजर फैक्टर इसमें ये भी आया कि स्टार्टिंग टर्टल जो फर्स्ट टर्टल की फाइट थी उसमें फनी वैलेंटाइन वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, सो ही डिसाइडेड टू गो इन फॉर द रोटेशन। अब आपके पास वो टर्टल भी नहीं आया, बिकॉज ऑफ दैट टोबी को हल्की से वो गोल्ड शील्ड भी मिली एंड हैरत का पावर स्पाइक बहुत ज़्यादा जल्दी आता है। कंसिडरिंग अभी स्टालियन साइड का पैसा वापस से बफ हो गया, यू गेट इट रिफ्रेश्ड इन एवरी 1.5 सेकेंड्स, तो एक्स्ट्रा 2 ट्रू डैमेज ऑन दैट। स्किल 2 एनहांस बेसिक अटैक ऑफ द क्रोनो डैश। तो इंस्टेंटली जो बीच में लोग फेदर ऑफ हेवन बना रहे थे वो चेंज हो गया, वापस से स्टालियन साइड पे आ गया एंड दैट बर्स्ट इज हिटिंग यू, इट इज हिटिंग यू लाइक अ ट्रक। एंड दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि हाइडोन बुश को कर्स्ड एलिमेंट की जगह वहां पर एक मैजिकल डिफेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर वो उसके साथ जाते तो उनका सस्टेन ज़्यादा होगा, टीम फाइट्स में ज़्यादा स्टे कर पाएंगे एंड मे बी देन उनके जो टीममेट्स यानी सिल्वर एंड फनी वैलेंटाइन डैमेज आउटपुट दे पाएंगे। Dreadnought आर्मर, साइलेंस रोप एंड देन यू बिल्ड अप ऑन द बैक ऑफ इट। इसीलिए हम बोलते हैं वो जो आधे आइटम्स होते हैं, द बिल्ड अप आइटम्स, उनकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है। बिकॉज दैट हैपेंड विद स्टालियम साइट एज वेल कि अब बुक ऑफ सेजेस आप बना सकते हैं इंस्टेड ऑफ द मैजिक कंटेनर एंड दैट काइंड ऑफ हेल्प्स यू इन गेटिंग दैट अर्ली सीडीआर विद द बुक ऑफ सेजेस, with also the Azure Blade and साथ ही साथ with the Magic Boots, तो आपके पास हैरत में पूरा CDR and now those items help you build up the Stadium site. इसलिए वो गोल्ड लेन के ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी पे आया है and that is also one of the reason why Kronos is constantly saying that Harith will be played there quite a lot. Third turtle, easy secure, top tier 2, no defense. And Jazz was trying to, but उनको burst damage मिलेगा, बैकफुट पे जाना पड़ेगा। I just don't know what Silver was trying to do. He was trying to go for the bot turret, but उनको मिलेगा नहीं। मटिल्डा एयरलाइंस अंदर जाएंगी, समन फोर्ट का इस्तेमाल होगा, बट जो ब्लेजिंग डोट का बर्स्ट डैमेज आ रहा है उसकी वजह से टीम ऑटोबॉट्स को पीछे हटना पड़ेगा। ये डैमेज प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था अगर वहां पर सिल्वर होते। आई थिंक सिल्वर वहां पर कैसे निकाल सकते थे क्योंकि डैमेज बहुत अच्छा आया था। ट्रू, बट अगर सिल्वर वहां पे होते तो साथ ही साथ हाइब्रिड भी उस फाइट के अंदर होते एंड डायनामिक पूरा पलट जाता उस टाइम पे। I think you are right, but फाइनली सिल्वर का यहाँ पर जलवा देखा और इजीली उन्होंने एक किल अपने टीम के नाम सिक्योर की है। हाइडोन बुश ने सेट किया था 5 मैन सेट, उसकी वजह से सिल्वर को एक मौका मिला। दैट फाइट इज स्टिल कंटिन्यूइंग राइट नाउ एज ही डैशेस बैक इन अगेन विद द थॉर्न रोज, बट अ फ्लिकर इन Toby's hand will not help him survive. It is the silver magic shining up again, but finally Haidon Bush hopping in on that sustained train. आवल से हाइब्रिड की तरफ से हमें कोई ज्यादा इनिशिएशन देखने को नहीं मिला इस फाइट में। ही कुड हैव यूज्ड हिज स्किल्स टू काउंटर दैट लैंसलॉट, बट उन्होंने वेट किया एंड आई डोंट नो व्हाई ही वाज वेटिंग फॉर दैट। एक्सपेक्ट नहीं था शायद कि सिल्वर उस फाइट को फोर्स करे। उनको लगा नहीं था कि जो सिल्वर है इतना ज्यादा टर्रेट डाइव करेंगे, डायरेक्टली टोबी के ऊपर जाना चाहेंगे एंड टोबी अब ऑलरेडी मर चुके हैं। बट आप वन मोर फनी थिंग, अगर हम लास्ट मैच से कंपेयर करें ना तो टोबी की सिचुएशन एज अ मॉस्को भी सेम थी, 1-1-1 के साथ ही। लास्ट में उन्होंने वहां पर स्पाइक किया था एंड राइट नाउ ही इज अगेन एट 1-1-1। To be honest, this time I believe Stalium site already completed है and because it's almost 9 minutes, maybe even the Feather of Heaven. And क्योंकि normally आप bargain hunter के साथ जाते हैं, so expecting him to probably buy a couple of magic pawns as well. If he's building towards that Holy Crystal, maybe Divine, maybe Blood Wings, totally depending on the pathing he needs. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक अभी जो अपकमिंग फाइट्स है वहाँ पर मटिल्डा प्लस हाइब्रिड को फ्रंट लेन करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट हाइब्रिड आई डोंट थिंक तो K9 को रोकना यहाँ पर पॉसिबल होने वाला है। ये अच्छा डैमेज दे रही है बट उस डैमेज आउटपुट को कन्वर्सन नहीं मिल रही है। एंड इसी के साथ बड़े प्यार से लॉर्ड लेने की पूरी कोशिश की जा रही है। जैज अंदर जाएंगे, गोल्डन आर का इस्तेमाल होगा, पर पीछे से जो एलिस का सपोर्ट है दैट वाज फैबुलस। किल सिक्योर, नॉट किल, लॉर्ड सिक्योर कर लिया। यहाँ पर वलीर ने ब्लेजिंग ड्यूट आया था, हाइडोन को कंटिन्यूअसली चेज करे तो भी को टारगेट करना चाहते हैं बट हाइब्रिड उनको रोकने में कामयाब हो जाएंगे। फ्लिकर का इस्तेमाल करके निकल तो जाएंगे बट नहीं, यहाँ पर इंस्टेंट पनिशमेंट मिलेगी, उन्हें भागने नहीं दिया जाएगा। हाइब्रिड यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, पकड़ने की पूरी कोशिश है बट जैस ने अगेन टर्रेट के अंदर फ्रीज किया था। मिड लेन का टर्रेट जा चुका है बट अवल से जो लॉर्ड एडवांटेज उनको मिलेगा वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। I don't know वो मिलेगा भी कि नहीं, because they can easily clear it out at top lane पे। You've got Raren pushing it up. So yes, I know that आपने बोला कि Lord advantage मिलेगा, but I think so it's just gonna end up being Autobots having that goal lead increased from 1,000 to maybe 2 or even 3,000. But yes, इन सब चीजों के बीच में
वो हल्के से जो मोमेंट्स आए हैं सामने, स्पेशली फॉर टोबी। डूड, एंटी हील है ऑलरेडी K9 के पास। ओ हल्का ना हार्ट ब्रेक वाला आइकन दिखा है मुझे, एंड इवन आफ्टर दैट आधी HP शील्ड थी। And that is probably because of the fact that Luck is also giving him that shield from the guiding winds. I don't know if it's going to work out that well for K9. If anything, they want Funny Valentine to scale up with the Trinity. हमारी items के ऊपर नजर डालना चाहूंगा मैं इन सब चीजों के बीच में, because that is main difference maker in this entire game. एंड स्केर्ड, जैसे आपने फनी वैलेंटाइन के बारे में मेंशन किया, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। वो बार बार टीम फाइट्स में आ रहे हैं, ब्लेजिंग डूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा खासा डैमेज दे रहे हैं, बट सफिशिएंट नहीं है। शायद अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। 10-11 मिनट है, अगर हम 13-14 मिनट के आसपास जाएं तो शायद हमें K9 कमबैक करती हुई दिखाई देगी। एक अच्छी चीज उनके पास ये हो रही है कि सिल्वर 15 लेवल हो चुके हैं, सो दैट इज इक्वल टू रारेन, यानी फिर से वो लॉर्ड 50-50 वाला सिनेरियो आ जाएगा। बट लास्ट का जो लॉर्ड फाइट थी उसमें ना रारेन को लॉर्ड मिला, ना ही सिल्वर को लॉर्ड मिला। वहां पर वलीर ने एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी अपने बर्न डैमेज के साथ। And I believe this is not the first time, right? Even in the previous game, I believe it was towards the turtle maybe, or maybe towards that lord. यहाँ पे दोनों ने रेटरी मारने की कोशिश करी थी, but none of them actually got up. It was probably Peekaboo only. Yes. उनको मिलने वाला है क्या स्लेयर का टाइटल? नहीं, जाने इतनी इजीली अपने हाथों से जाने देंगे। एंड 45 सेकंड के आसपास दोबारा आई डोंट थिंक सो यहाँ पर ये फाइट लेना बहुत अच्छी रणनीति रहेगी। पीछे हटना जरूरी है, हाइब्रिड चेज कर रहे हैं, पकड़ना चाहते हैं, उनको पता है उनकी टीम इंस्टेंट बैकअप देगी, बट ये बैकअप क्या कामयाब हो पाएगा? शायद समझदारी आगे थी, जैज चेज करेंगे, गोल्डन आर का इस्तेमाल हो सकता है, गोल्डन आर आएगा, बस डैमेज, बट जैज को यहाँ पर इंस्टेंट मेल्टडाउन मिलेगा, तो भी बहुत ज्यादा डैमेज दे रहे हैं। पिकाबू को पीछे हटने में मजबूर कर दिया, गोल्डन आर इंस्टेंटली यहाँ पर यूजलेस हो गया। हाइडोन बुश ने पूरी कोशिश की थी, स्केयर्ड वहां पर अंदर गए थे, अल्टीमेट का एक प्रॉपर सेट लगाया था, पर जो हमें हैरिथ की तरफ से ना बैक लेन को टारगेटिंग आई, वो बहुत ज्यादा काबिल तारीफ थी। फनी वैलेंटाइन बहुत ओवर एग्रेसिव पोजीशन पे खेल रहा है इस टाइम पे। हर बार दिख रहा है कि फाइट शुरू होने से पहले खुद आधी एचपी पे पहुंच रहे हैं, एंड दिस वाज द केस इवन इन द प्रीवियस गेम, व्हिच वाज वन ऑफ द बिग रीजंस कि इवन दो वो ब्लेजिंग डुएट मार रहे हैं, इज व्हाट लेस देन 40% एचपी इंस्टेंट बर्स्ट नाउ। एग्जैक्ट सेम सिनेरियो इस टाइम पे होता हुआ। लास्ट मैच में फैंटम शील्ड यूज हो रहा था बार-बार, इस बार ब्लेजिंग डुएट यूज हो रहा है। I mean, easily lost. It's not just about blazing duet being used. I agree कि वो तो पहले ही preemptively बीच में कई बार यूज हो चुका है, but even before कि वो पोजीशन में आए ब्लेजिंग डुएट की, आधी एचपी होता है वो खिलाड़ी। BMI yes पीछे है उनके पास, but by the time he's standing up, Fission Wave, Chrono Dash, एक बारी वो दोनों स्किल्स का एक यूज, he is down to 50% HP। अगर वो नहीं हो रहा है, then it's probably some poke coming in from Rem के एक shadow energy उनके मुंह में पड़ी है, maybe sometimes it's Raren dealing a decent amount of damage। Funny Valentine has to keep his position in check, and even in that situation, Golden Hour use किया था, 5-man set देने वाले थे फिर से हाइड ऑन बुश, वो सेट पूरा का पूरा कैंसिल हो गया क्योंकि सारे लोग फ्रोजन थे in that time freeze। एंड आई थिंक यहाँ पर K9 को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। उनके मेन जो डैमेज डीलर्स है, थोड़ा इंतजार करिए। आपके पास अच्छे खासे फ्रंट लेनर्स हैं। हम जैज की बात करें, इजीली यहाँ पर सिल्वर को टारगेट किया जा रहा था, बचपन करने में कामयाब हो जाएंगे, हाइब्रिड के स्किल्स यहाँ पर यूटिलाइज हो जाएंगे, बहुत ज्यादा आउटपुट नहीं मिलेगा। गोल्डन आर का इस्तेमाल हुआ है, हाइडन बुश यहाँ पर फंसते हुए नजर आएंगे, जमान बोर्ड बर्स्ट डैमेज किल सिक्योर होगा, डबल किल यहाँ पर मिल चुका है टीम ऑटोबॉट्स को, 2 लोग धराशायी हो चुके हैं। मिड लेन के टर्रेट्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। इनिवेटर टर्रेट्स की बात करें तो पॉइंट एचपी पे है, 3 वर्सेस 5 की सिचुएशन। आई थिंक ऑटोबॉट्स इस मैच को यहीं समाप्त करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। 2-0 की अंक तालिका देखने को मिल सकती है। फनी वैलेंटाइन फिर से अंदर गए थे, ब्लेजिंग ड्यूट का इस्तेमाल किया, बट डैमेज सफिशिएंट नहीं है। और अब यहाँ पर शायद जो हमारी उम्मीद थी K9 की समाप्ति की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रिस्पॉन होंगे हाइडन बुश 6 सेकंड के, सॉरी हाँ 6 सेकंड के अंदर जैज भी आ जाएंगे। डिफेंड करना बहुत मुश्किल होने वाला। वेव्स नहीं है आपके पास, मिनियन वेव जो आएंगी 20 सेकंड के बाद आएंगी, उससे पहले मैच समाप्त हो जाएगा। हाइडन बुश आए हैं, सिल्वर आए हैं, बचाना चाहते हैं, कामयाब नहीं हो पाएंगे। और इसी के साथ ऑटोबॉट्स ने चमत्कार को नमस्कार कर दिया, 2-0 के साथ अंक तालिका में दर्जित करके अब वो टॉप 6 के लिए इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे।